सन 2007 में एक इंडियन मूवी आई थी जिसमें मज़ाया अंदाज में ये दिखाया गया था कि जहाज़ का पायलट हवा में ही बेहोश हो जाता है। 2 साल पहले यानी सन 2022 में सेम इस तरह का एक रियल वाक़या हुआ है जब एक जहाज़ 10,000 मीटर बुलंदी के पर सफ़र कर रहा था। अचानक ही उसका पायलट बेहोश हो जाता है। पीछे बैठे सब मुसाफिरों के हाथ पांव ठंडे हो गए क्योंकि ना ही उनमें से कोई पायलट था और ना ही उनको ये मालूम था क्या किया जाए। उनको सामने साफ साफ अपनी मौत ही नज़र आ रही थी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उन पैसेंजर ने ही उस जहाज़ को सही सलामत लैंडिंग कराया। आखिर कैसे? ये कहानी शुरू होती है 10 मई 2022 को, जब 6 मुसाफिर एक छोटे से जहाज़ में मार्श हार्बर से अमेरिका जा रहे थे। मार्श हार्बर एक छोटा सा आइसलैंड और शहर है जहाँ पर लोग अक्सर सैर व तफरी के लिए और मछली के शिकार के लिए आते हैं। ये 6 लोग भी यहाँ पर यही कुछ करने आए थे। 3 दिन यहाँ पर गुजारने के बाद 10 मई 2022 को इनकी वापसी थी। ये 6 लोग एक दूसरे को आपस में नहीं जानते और ना ही पहले ये लोग एक दूसरे को मिले थे। इन सब की पहली मुलाकात वहाँ फ्लाइट में होती है। तो सुबह 10:35 पर ये सारे फ्लाइट में बैठ जाते हैं और इस तरह फ्लाइट अपनी परवान को चढ़ पड़ता है। इत्तेफाक से उन 6 में से एक पायलट का दोस्त निकला। वो दोस्त आगे जाके पायलट के साथ बैठ गया और बाकी जो पीछे 5 मुसाफिर थे वो कुछ अपने मोबाइल में लगे हुए थे और कुछ खिड़की से बाहर बादल को देख रहे थे। इनका सफ़र यहाँ तक तो सही चल रहा था। इनका जो टोटल सफ़र था वो 1 घंटा 20 मिनट का था, लेकिन 45 मिनट गुजरने के बाद पायलट ने अपने साथ बैठे दोस्त को कहा कि उसके सर में शदीद दर्द हो रहा है और जिस्म भी भारी भारी सा हो रहा है। ये कहते ही पायलट की आंखें बंद होना शुरू होगी। साथ बैठे दोस्त ने पायलट को बड़ा जगाने की कोशिश की लेकिन पायलट बेहोश हो चुका था। फ्लाइट हवा में 12,000 मीटर बुलंदी पर है। पीछे बैठे तमाम मुसाफिरों को कोई आइडिया नहीं था कि अब कैसे संभालें फ्लाइट को। इनमें से किसी को भी प्लेन उड़ाना नहीं आता था और पायलट उनके सामने बेहोश पड़ा था और इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की पायलट को होश में लाने की, लेकिन पायलट होश में ना आया। अब इनको समझ आ गया था कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं। अब इनकी अगली मंजिल सिर्फ मौत है। लेकिन पायलट के साथ जो उसका दोस्त था उसने हार नहीं मानी। उसने सबको कहा मरना तो वैसे ही है, क्यों ना एक कोशिश की जाए प्लेन को संभालने की। उन्होंने सबसे पहले पायलट को उठाया और उसे पीछे एक सीट पे लिटाया। वो हिम्मत करके पायलट की सीट पे बैठ को गया था, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और उससे ये डर भी लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बटन ना दबा दूं जिससे इंजन बंद हो जाए या कोई और मसला ना बन जाए। उन्होंने कहा कि एटीसी टावर कॉल करते हैं, शायद ही कोई हेल्प मिल जाए। उन्होंने बगैर कोई सोचे समझे एटीसी का टावर कॉल की और उनको बताया कि हमारा पायलट बेहोश हो चुका है और हमें कुछ समझ नहीं आ, प्लीज़ हमें गाइड करें कि हम किस तरह जहाज़ को संभालें। उनकी बदकिस्मती ये थी कि एटीसी में जिस बंदे ने फ़ोन उठाया वो भी अभी अभी न्यू ज्वाइनिंग की थी। उनको ये एक्सपीरियंस नहीं था कि उनको कॉल पे कैसे समझाएं। लेकिन उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उस वक्त एक एक्सपीरियंस पायलट रॉबर्ट मॉर्गन कंट्रोल टावर किसी काम से आया था। उस वक्त एटीएस में मौजूद शख्स ने उनकी बात रॉबर्ट मॉर्गन से कराई। रॉबर्ट मॉर्गन ने सबसे पहले उनके कंट्रोल रूम का प्रिंट निकलवाया ताकि वो इनको और अच्छी तरह समझा सके। रॉबर्ट ने सबसे पहले इनको नक्शों के बारे में समझाया कि ये मैप उनके आगे जाके किस तरह काम आ सकते हैं। रॉबर्ट को ये डर था कि कहीं ये अमेरिका की बजाय कहीं और ना निकल जाएं और रास्ते में इनका फ्यूल ख़त्म होने की वजह से ये गिर ना जाएं। रॉबर्ट साथ इनको मैप समझा भी रहा था और साथ साथ रडार से इनको फॉलो भी कर रहा था। आखिरकार जहाज़ अमेरिका में इंटर हो जाता है। तब तक एटीएस में ये बात फैल चुकी थी कि पैसेंजर जहाज़ उड़ा रहे हैं और पायलट बेहोश हो चुका है और पूरा एटीएस कंट्रोल रूम में जमा हो गया था। हर कोई उनको अपनी तरफ से ट्रैक कर रहा था और मॉर्गन लगातार उनके साथ कॉन्टैक्ट में था और जहाज़ में मौजूद लड़के भी मॉर्गन की बात अच्छी तरह समझते और मॉर्गन जो उनको कहता वही करते, क्योंकि उनकी छोटी सी गलती भी उनकी मौत का सबब बन सकती थी। करते कराते वो जहाज़ को एयरपोर्ट में ले आए। अब सबसे बड़ा मसला था कि जहाज़ को सही सलामत लैंड कराना, कि लैंडिंग के दौरान अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती या उनकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाती तो जहाज़ इन कंट्रोल हो जाता और इनसे दोबारा कंट्रोल ना होता और वो जहाज़ गिर जाता और तबाह हो जाता। ने सबसे पहले उनको ये हौसला दिया कि तुम लोग ये कर सकते हो, उनको इनकरेज रखा और फिर आराम आराम से जहाज़ की एटीट्यूड को कम करने को कहा। आराम से जहाज़ 10,000 फुट से 2,000 फुट पे आ गया था। रॉबर्ट और तमाम एटीसी के अदारों ने वहाँ पर आने जाने वाले तमाम जहाज़ों को रोकने को कहा। इनके लिए रनवे को खाली कराया और इनको हर चीज़ बड़े ही एहतियात के साथ समझा रहे थे कि कैसे स्पीड रखनी है, जहाज़ का बैलेंस कैसे रखना है और आराम आराम से जहाज़ नीचे आता गया।
اب تو کنٹرول ٹاور سے بھی جہاز نظر آنا لگ گیا. سب لوگ حیران تھے کہ پائلٹ کی بجائے پیسنجر جہاز کو رن وے کرا رہے ہیں. اب جہاز رن وے سے تقریباً 200 کلومیٹر بلندی پر تھا. ATC میں موجود سب لوگ اور جہاز میں موجود لڑکوں کی سانسیں بند تھی، کیونکہ اگلے چند منٹ ہی ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے تھے. فائنلی جہاز کے ٹائر رن وے کو ٹچ ہو گئے. ATS کی نظریں جہاز پر تھی اور روبٹ لگاتار ان کو سمجھا رہا تھا کہ جہاز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اور آخرکار جہاز صحیح سلامت لینڈنگ ہو گیا. پورے ایئرپورٹ کے لوگوں نے ان کو مبارکباد دی. یہ دنیا کی واحد ایسی پلین تھی جن کو اڑایا تو پائلٹ نے تھا، لیکن لینڈنگ پیسنجر نے کرایا. بعد میں پتہ چلا کہ اس پائلٹ کو کوئی ہارٹ پرابلم ہوا تھا، اور اس پائلٹ کا بھی علاج کیا گیا اور اس پائلٹ کو بھی بچا لیا گیا. اس طرح وہ پائلٹ کی بھی جان بچ گئی. تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند ہوگی. میں اور آپ ملتے ہیں کوئی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.